जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश। आर्कटिक वृत्त पर कौन कौन से देश स्थित हैं आज हम ये पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देश हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश। देखिए ये आर्कटिक वृत्त आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको पेन से बना देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है ये आर्कटिक वृत्त है। तो ये आर्कटिक वृत्त क्या होता है और कौन कौन से देशों से, कौन कौन से महाद्वीप से, कौन कौन से सागरों से, झीलों से होके जाता है और उन देशों की क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश। देखिए आर्कटिक सर्कल क्या होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में। मैं ऑलरेडी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ा चुका हूँ। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। अगर आप अभी तक आपको नहीं आइडिया है इसके बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, आर्कटिक सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आर्कटिक वृत्त क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री का जो अक्षांश है, 66.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, या कहिए 66.5 डिग्री की जो समानांतर रेखा है जो कि काल्पनिक रेखा, उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर वाला गोलार्ध है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये 66.5 डिग्री की ये समानांतर रेखा है जो कि काल्पनिक रेखा है, जो लैटिट्यूड है, जो कि अक्षांश है, उसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप। आर्कटिक वृत्त क्या है। 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इस पर टोटल 8 कंट्री पड़ते हैं, उन 8 के बारे में भी समझेंगे। आर्कटिक वृत्त पर टोटल 8 देश आते हैं। 3 महाद्वीप आते हैं जी, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे अफ्रीका नहीं है और दक्षिणी अमेरिका नहीं है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 महाद्वीप आते हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया कैसे कैसे आते हैं तो देखिए ये है आर्कटिक वृत्त। ये आपको आर्कटिक वृत्त दिख रहा है। ये वाला जो महाद्वीप आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर से, ये है उत्तरी अमेरिका। तो देखिए उत्तरी अमेरिका से होके गुजर रहा है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस पे आ गया, ठीक है। ये जो आपको महाद्वीप दिख रहा है जो मैंने इस तरह से बनाया है, ये वाला महाद्वीप, ये है यूरोप, ठीक है। ये है यूरोप महाद्वीप। वैसे तो ये उत्तरी अमेरिका में ही आएगा लेकिन ये डेनमार्क का इस पर कब्जा है, तो आप इसको समझिए ये है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं यहाँ से होके जाता है ये आर्कटिक वृत्त। और उसके बाद ये रशिया से आ जाता है एशिया, ये है हमारा एशिया। तो ये एशिया महाद्वीप। तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है आर्कटिक वृत्त। समझ में आया आपकी। उत्तरी अमेरिका, यूरोप में स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र, और ये रशिया से होकर गुजरता है जो कि एशिया का हिस्सा है। तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 3 महाद्वीपों से गुजरता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो हम उत्तरी अमेरिका के जो आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश हैं वो देख लेते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश आर्कटिक वृत्त पर स्थित हैं। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड हालांकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है लेकिन ये डेनमार्क की टेरिटरी आता है जो कि यूरोप का देश है। डेनमार्क एक यूरोप का देश है जिसकी टेरिटरी है ग्रीनलैंड, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया ये है ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन यहाँ पे एक देश है डेनमार्क, और डेनमार्क यहाँ पे डेनमार्क है, और डेनमार्क जो यूरोप का हिस्सा है उसी की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उत्तरी अमेरिका के 3 देश, अलास्का अलग से पढ़ लीजिए, ये अलास्का यूएसए का हिस्सा है, तो आप यूएसए भी बोल सकते हैं, अलास्का भी बोल सकते हैं। अलास्का जिसको रशिया से ले लिया था अमेरिका ने, ठीक है, अलास्का। कनाडा और ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड आर्कटिक वृत्त पर पड़ने वाले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अलास्का, ये है अलास्का जो कि यूएसए का हिस्सा है, ये है कनाडा और ये है ग्रीनलैंड। तीनों आपको समझ में आ गए। देखिए ये है अलास्का, ये अलास्का है, ये अमेरिका है, ये भी अमेरिका है, ये भी अमेरिका है, दोनों अमेरिका का हिस्सा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आप कह सकते हैं कि ये, और ये गुजर रहा आर्कटिक सर्कल। ये देखिए ये है आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है ये वाली जो ऊपर, इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है यही है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजर रहा है मैंने आपको बताया। सबसे पहले अलास्का, ये किस महाद्वीप के देश हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ये है अलास्का, ये है अलास्का भी मोर जूम करके देखेंगे।
ये है कनाडा, ये पूरा कनाडा है जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ब्लू कलर से दिख रहा है। और ऊपर जो पिंक कलर से दिख रहा है, बैंगनी कलर से, ये है हमारा डेनमार्क, जो कि डेनमार्क नहीं, ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश यहाँ पे आ गए, अलास्का या संयुक्त राज्य अमेरिका बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कनाडा, और इसको हम बोलेंगे ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये वाला जो सर्किल आपको दिख रहा है यही है आर्कटिक सर्किल। जानने वाली बात एक यहाँ पे ये है कि नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है हमारी कौन सी रेखा, बताइए ये कौन सी रेखा है? यस, ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर 2 रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल। और आर्कटिक सर्कल एंड कर्क रेखा अमेरिका से होके दोनों गुजरती हैं। देखिए क्या, यहाँ तो नीचे तो ये मैक्सिको है, तो ये आप बोलेंगे कि अमेरिका से नहीं गुजरी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था ये बात। अमेरिका की एक टेरिटरी है हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप से होके गुजरती है कर्क रेखा जो नीचे वाली है। और यहाँ पे अलास्का से होके गुजरती है कौन सी लाइन? अलास्का से होके गुजरती है ये वाली लाइन, जिसका नाम है हमारा आर्कटिक व्रत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से होके 2 स्पेशल लैटिट्यूड गुजरते हैं, आर्कटिक व्रत और कर्क रेखा। ये कर्क रेखा में हम ये वाली लाइन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे कि उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है जब आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो उस पर 3 देश आते हैं, अमेरिका जो कि अलास्का वाले क्षेत्र से गुजरती है, कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है अलास्का, ये है कनाडा और ये है ग्रीनलैंड। ठीक है जी। ऊपर वाला जो महासागर है ये है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो ये 3 महासागरों से होकर गुजरेगी। महासागर हमने डिस्कस नहीं किए, महासागर भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है कौन कौन से महासागर से होकर गुजरेगी, तो देखिए ये नीचे वाला जो है ये प्रशांत महासागर है, इसके ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है। तो 3 महासागर यहाँ पे पड़ गए हैं। देखिए आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। तो 3 महासागरों से और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अभी देखिए मैं सबको समझ लेता हूँ, ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ये कि यहाँ पे ये आप देखेंगे, अगर आपके पास ग्लोब है तो आप ग्लोब देखिए, या नहीं आपके पास अगर एटलस है तो एटलस खोल के बैठिए। ये है हमारा आर्कटिक व्रत, ये हमारा आर्कटिक व्रत है। उत्तरी अमेरिका में जब ये एंटर कर रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एशिया का हिस्सा है जो है रसिया और यूएसए के बीच में जो यहाँ पे जगह है, अलास्का और अलास्का और रशिया के बीच में जो जल संधि है, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। देखिए मेरे सामने मैप आ रहा है तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है, ये है बेरिंग जल संधि। और इस तरफ एक सागर है बेरिंग सागर। कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर किसका हिस्सा है? बेरिंग सागर जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो ये लाइन प्रशांत महासागर से होके भी गुजर रही है। ठीक है, और बेरिंग जल संधि के उत्तर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे है ब्यूफोर्ट सागर जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो ये आर्कटिक महासागर से होके भी गुजर रही है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से गुजर रही है। एक जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कनाडा में एक झील है, ग्रेट बैरियर झील। यहाँ पे कई सारी झील हैं, देखिए यहाँ पे कई सारी झील हैं कनाडा में, 3-4, और नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ मैप में आपको मिलेंगी द ग्रेट झील्स, जो कि 5 फिंगर झील भी जिनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो द ग्रेट बियर झील है, उस ग्रेट बियर झील से होके आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक व्रत जो है वो ग्रेट बियर झील से होके गुजरता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कनाडा में एक लेक है ग्रेट बियर लेक, और उस ग्रेट बियर लेक से जहाँ मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, उससे होके ये आर्कटिक व्रत गुजरता है। ठीक है, और उसके बाद निकल जाता है ग्रीनलैंड से, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है। और देखिए कनाडा को ग्रीन मार्क से कौन अलग करता है, क्या नाम है उसका? नाम है डेविस जल संधि। ये है डेविस जल संधि। ठीक है, और इसके ऊपर तरफ यहाँ पे आपको मिलेगा आइसलैंड और डेनमार्क के बीच में जो है उसको बोलते हैं डेनमार्क जल संधि। जो रेड कलर से है ये डेनमार्क जल संधि है, ये डेविस जल संधि है। जब हम जल संधियाँ पढ़ेंगे तब भी हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन मैप में दिख रहा है तो समझते चलिए। यहाँ पे डेविस जल संधि है, ये बैफिन की खाड़ी है। ठीक है, और ये लैब्राडोर सागर है, इन दोनों के बीच में है डेविस जल संधि। देशों की बात करें तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस जल संधि। सागरों की बात करें तो बफन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर के बीच में है डेविस जल संधि। और यहाँ पे ये नीचे कौन सा सागर होगा? नीचे होगा अटलांटिक महासागर, ऊपर होगा आर्कटिक महासागर। दोनों को जोड़ने वाली यहाँ पे जो आइसलैंड, इधर आइसलैंड है और इधर ग्रीनलैंड है, दोनों के बीच में है हमारी डेनमार्क जल संधि। तो तीनों देश आप समझ गए, तीनों देश जो उत्तर अमेरिका के, जहाँ से होकर आर्कटिक व्रत गुजरता है।
देखिए यहाँ फिर से आप समझ लेंगे, सीधा सीधा मैप है ये रसिया वाला हिस्सा है, ये रसिया वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है, ये मैंने आपको जो बताया चुक्की सागर है यहाँ पे, बुफोर्ट सागर यहाँ पे चुक्की सागर है, ठीक है। जो हमारी बेरिंग जल संधि है वो बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ती है, चुक्की सागर है, चुक्की सागर इज ए पार्ट ऑफ आर्कटिक महासागर, ठीक है। ब्यूफोर्ट सागर इस तरफ है। तो देखिए ये वही वाला मैप है, ये हमारा अलास्का है, और अच्छे समझ में आएगा, ये अलास्का है, ये कनाडा है, ठीक है। यहाँ पे द ग्रेट बियर लेक मिलेगी आपको, ये यहाँ पे है द ग्रेट बियर लेक, ये दिख रही है आपको ग्रेट बियर लेक। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिंग सी, बेरिंग सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है चुक्की सी, चुक्की सी, और दोनों को जोड़ रही है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। और ऊपर वाला सागर है आर्कटिक महासागर, नीचे वाला है प्रशांत महासागर, ठीक है। अब हम चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप के कौन कौन से देश इस पे आएंगे, दूसरा महाद्वीप जो इस पे आने वाला है उसका नाम है यूरोप। तो यूरोप के जो देश आएंगे वो आएंगे हमारे 5 देश, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। रूस यूरोप के अंदर भी आता है और रूस एशिया के अंदर भी आता है। तो अब अगर अलग से एशिया पढ़ें तो एशिया का एक ही देश आता है आर्कटिक सर्कल पे, वो है रूस। और यूरोप के हैं, इनको यूरोप में मान लीजिए या इसको भी यूरोप में मान लीजिए, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, ठीक है। ये हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, मैं भी आपको मैप पे दिखाऊंगा। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में ये कंट्रीज़ हैं, ये वाले आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। चलिए अब इनको देख लेते हैं हम। देखिए वहाँ से निकल के लाइन आई किससे, डेनमार्क का जो हमारा टेरिटरी था, कौन सा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद हमारा आ गया ये आइसलैंड, ये आइसलैंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आइसलैंड। आपके पास आई होप एटलस अवेलेबल है, नहीं है तो एटलस के साथ इसको पढ़िए। ये है हमारा आइसलैंड जो कि यूरोप का हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। तो सबसे पहले आर्कटिक वृत्त पर जो देश पड़ता है यूरोप का, उसका नाम है आइसलैंड। देखिए ये है आइसलैंड, आइसलैंड से आएगी। आइसलैंड के बाद ये नार्वियन सागर आ जाएगा, नार्वियन सागर। और उसके बाद हमारा आ जाएगा सबसे पहला जो ये वाला जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। देखिए 3 तरफ इसके पानी है ना, ये पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे कहते हैं पेनिनसुला, और इसका नाम है स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। और यहाँ पे जो 3 कंट्री हैं उसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों को बोलते हैं। देखिए इसको नहीं बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में, ये फिनलैंड नहीं आता है, फिनलैंड को हम बोलते हैं 1000 झीलों का देश। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, तो फिनलैंड को हम बोलते हैं 1000 झीलों का देश, ठीक है। नॉर्वे को हम बोलते हैं उगते हुए सूरज का देश, हालांकि जापान को भी हम उगते हुए सूरज का देश बोलते हैं। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये है हमारा स्कैंडिनेविया, ये है हमारा स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमारा आता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। ये मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत खुशहाली है, वर्ल्ड ह्यूमन इंडेक्स में वो सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री या आर्कटिक वृत्त की हम बात करें तो ये हमारा आर्कटिक वृत्त जा रहा है, देखिए ये जा रहा है हमारा आर्कटिक वृत्त। ये आगे रसिया आ गई है, रसिया आ गई है, फिनलैंड के बाद रसिया आ गई है। तो कौन कौन से देश इस पे आ रहे हैं, चलिए देशों की बात करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस पे आया हमारा आइसलैंड जो कि यूरोप का है। आइसलैंड के बाद हमारा जो देश आया ये देखिए ये है नॉर्वे, ये नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। उसके बाद स्वीडन है, नॉर्वे और स्वीडन की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये नॉर्वे है, उसके बाद हमारा स्वीडन है, स्वीडन के बाद हमारा फिनलैंड है, जो मैंने आपको बताया 1000 झीलों का देश भी इसको बोलते हैं फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद हमारा आ जाता है रसिया, ये रसिया जो कि यहाँ तक यूरोप है। देखिए रसिया दोनों दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। ये देखिए यहाँ जो हमारा पर्वत है, उस पर्वत के इस तरफ जो हमारा है ये हमारा यूरोप है, उस तरफ है हमारा रसिया। तो यहाँ से चलेंगे हम आइसलैंड, आइसलैंड से हम नॉर्वे, नॉर्वे से स्वीडन, स्वीडन से फिनलैंड, फिनलैंड से हम चले जाएंगे रूस, और रूस के आगे हम चले जाएंगे कहाँ, रसिया। रूस के आगे रसिया के, एशिया में भी रसिया और यूरोप में भी रसिया। और यहाँ पे हमारा सफ़ेद सागर, सफ़ेद सागर से होकर भी जाती है आर्कटिक सर्कल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये है हमारा सफ़ेद सागर, लाल सागर काला सागर आपने पढ़े होंगे, ये सफ़ेद सागर है, ठीक है। सफ़ेद सागर यहाँ पे सफ़ेद सागर रसिया में, रसिया के यूरोप में, रसिया में यूरोप वाला हिस्सा जो रसिया का है उसमें है सफ़ेद सागर। हम बात कर रहे थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, जब सूरज की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो आर्कटिक वृत्त पर केवल सूरज 40 मिनट के लिए छिपता है। 40 मिनट के लिए ही सूरज छिपता है आर्कटिक वृत्त पर, आर्कटिक वृत्त पर केवल 40 मिनट के लिए सूरज छिपेगा जब सूरज की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर होंगी। और जब सूरज की किरणें लंबवत मकर रेखा पर होंगी तो यहाँ बहुत कम समय के लिए सूरज निकलेगा, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए सूरज निकलेगा। और जब सूरज की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ेंगी
तो रात में भी यहाँ सूरज निकलता है। जब छिपता ही 40 मिनट के लिए है तो वो रात में निकलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको रात में भी यहाँ से सूरज दिखाई देता है। वैसे तो बोलते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से रात में, या नॉर्वे स्वीडन से सूरज दिखाई देता है रात में, लेकिन आर्कटिक ऐसा नहीं है। आर्कटिक वृत्त पर आप कहीं भी खड़े हो जाइए, और अगर सूरज की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, बताइए कौन सी डेट को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, कमेंट करके बताएंगे। मैं कर्क रेखा में आपको बता चुका हूँ। तो सारे आर्कटिक वृत्त पर रात में सूरज दिखाई देगा। तो जो यूरोप के कंट्री वो आए थे हमारे, आइसलैंड, याद कर लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, और उसके बाद एशिया का रसिया। यहाँ पे हमारा सफ़ेद सागर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखिए कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये है बाल्टिक सागर। ये है बाल्टिक सागर। यहाँ पे कहाँ पे बाल्टिक सागर है, देखिए डेनमार्क, और ये हमारा स्वीडन, इसके, और यहाँ पे देखेंगे हम तो ये इसकी कैपिटल स्टॉकहोम। यहाँ पे आपको बाल्टिक सागर मिलेगा। बाल्टिक सागर के बगल में आपको ये फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी मिलेगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक सागर और, जिसका नाम है, एक सागर नहीं, खाड़ी मिलेगी, बार्थिनिया की खाड़ी। ये 3 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बार बार एग्जाम में पूछता रहता है कि कहाँ स्थित है, कौन से देशों के बीच में स्थित है। जो बार्थिनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। फिनलैंड जो कि 1000 झीलों का देश है। ये हमारा बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर से कौन कौन से देशों की सीमाएं टच होती हैं, क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा गया था। तो वो आप देखिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा, इतने सारे देश है, मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ सी है, और ये यहाँ पे इंग्लिश चैनल मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, और इसके नीचे कौन सा सागर है, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये हमारा उत्तर सागर है, यहाँ पे है इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, या पहली महिला कौन थी, कमेंट करके बताइए। वही इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देख लिया, सफ़ेद सागर, बार्थलिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है जी, ये हमने देख लिया है। ये हमारा आर्कटिक वृत्त आ रहा है कहाँ से, आइसलैंड से होता हुआ, नॉर्वे होता हुआ, स्वीडन होता हुआ, फिनलैंड होता हुआ चला जाता है हमारा रसिया। ये है हमारा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जिसके अंतर्गत आते हैं 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, और नीचे है डेनमार्क, ठीक है। और ये इस तरह से हमने कवर कर लिया है आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश। हमने शुरू से कवर किया अलास्का के बाद हम गए कनाडा के बाद हम ग्रीनलैंड पहुंच गए, और ग्रीनलैंड के बाद हम आइसलैंड पहुंच गए, आइसलैंड के बाद हम पहुंचे नॉर्वे के बाद हम पहुंचे स्वीडन के बाद फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद रसिया। ये कौन सा क्रम था, ये था पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर क्रम को उल्टा कर दें, पूर्व से पश्चिम की ओर भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो पूछने दीजिए। रसिया के बाद फिनलैंड के बाद स्वीडन के बाद नॉर्वे के बाद आइसलैंड के बाद ग्रीनलैंड के बाद कनाडा के बाद यूएसए। सिंपल, मैप को दिमाग में बसा लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।